हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर डबल लेयर कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं, प्लेन और प्रिंटेड। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले प्लेन फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। इस पे हम मार्किंग करेंगे। टोटल लेंथ हमने इसकी ली है 48 इंचेस। तो यहाँ से लेंथ मैं लूँगी 7 इंचेस। ये है हमारा शोल्डर का पार्ट। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे /4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे सिंगल आर्म्स के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से कमर की लेंथ है 14 इंचेस, तो 14 पे हमें एक मार्क कर लेना है। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे और इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। तो जहाँ तक हमारी लेंथ है वहाँ तक हम इस लाइन को नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे। आर्म होल मैंने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5। तो 3.5 पे हमें एक मार्क कर लेना है। यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा, तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है और जहाँ पे हमारी लेंथ ख़त्म होती है वहाँ पे हमें नीचे की तरफ हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। तो इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। मार्किंग हमारी पूरी हो चुकी है, इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसकी टोटल लेंथ है 48 इंचेस। तो इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस होंगे। तो इस तरह के दो पीस है हमारे पास। अब देखिए, प्लेन फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है। हम फ्रंट का बॉटम कट करेंगे, जिसकी चौड़ाई हमने ली है 14 इंचेस। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें कमर की चौड़ाई, वो थी 10 इंचेस। तो 10 पे हमें एक मार्क कर लेना है और यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है यहाँ से हम अप्रॉक्स हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा लेंगे बॉर्डर फोल्ड के लिए। उसके बाद हमें इस पॉइंट को नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। तो ये है हमारा फ्रंट का बॉटम, जिसकी लेंथ मैंने ली है 29 इंचेस और यहाँ से हम कट करके इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो हमने इस तरह से फ्रंट का बॉटम कट कर लिया है प्रिंटेड फैब्रिक से। तो इस तरह से आएगी हमारे दो पार्ट। तो ये हमने फ्रंट का बॉटम कट कर लिया है। अब हम बैक का बॉटम कट करेंगे, जिसके लिए भी मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड किया हुआ है और इसकी लेंथ भी मैंने ली है 29 इंचेस। यहाँ पे भी हम हमारी जो कमर की चौड़ाई थी 10 इंचेस, वहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम इस पॉइंट को नीचे तक क्रॉस में एक्सटेंड कर लेंगे लेंथ तक और नीचे की तरफ हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो यह है हमारा बैक का बॉटम। इस तरह से आएगा हमारा बैक का बॉटम। अब देखिए, जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे कट करने के लिए जो हमने प्लेन फैब्रिक को में कट किया था उसे हमें प्लेस करना है। और इसके ऊपर हम इसे रखेंगे। उसके बाद हमें इसे एज इट इज मार्क कर लेना है।
इसकी मदद से हम फ्रंट का टॉप पार्ट कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे एज इट इज मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम इस पार्ट को हटा देंगे। और यहाँ पे हमें शेप को ड्रॉ करना है। इसकी लेंथ मैंने ली है 14 इंचेस, जो हमारी कमर तक की लेंथ थी। अब जो हमारा दूसरा आर्म होल है, यहाँ से अप्रॉक्स हमें 4 इंचेस डाउन से शेप को ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम 4 इंचेस पे एक मार्क कर लेंगे, जो हमारा दूसरा आर्म होल है। यहाँ से हमें राउंड शेप देते हुए इस तरह से शेप को नीचे तक एक्सटेंड करते जाना है। इस तरह का शेप हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। अब देखिए, बैक का टॉप पार्ट कट करने के लिए हमने जो मेन फैब्रिक था उसे रख के सीधा इस पार्ट को कट कर लिया है। अब हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो इसके ऊपर हमें जो हमारा टॉप का पार्ट है इसे उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेना है। टॉप और बॉटम को ज्वाइन करने के बाद ये जो हमारा प्लेन पार्ट है उसे मैंने रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर जो हमने अभी ज्वाइन किया उस पार्ट को भी हम रॉन्ग साइड पे रखेंगे, यानी कि दोनों रॉन्ग साइड को हमें मिलाना है। उसके बाद नेक लाइन, आर्म होल और हमारे दूसरे आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद ये जो प्रिंटेड पार्ट है उसे हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो इस तरह से हमने कट लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है उसे हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से हमने प्रिंटेड पार्ट को राइट साइड पे टर्न कर लिया है। तो हमारा आर्म होल और नेकलाइन बिल्कुल तैयार है और ये हमारा बैक का पार्ट भी रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे। तो ये जो हमने पैटर्न के लिए कट किया था उसकी हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे हम यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारा प्लेन पार्ट है उसे मैंने रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर जो हमने पैटर्न के लिए कट किया था उस पार्ट को हमें रखना है। दोनों रॉन्ग साइड को हमें मिलाना है और उसके बाद हमें ये जो हमारी नेकलाइन और आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद इस पार्ट को हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। जैसे हमने बैक का पार्ट तैयार किया था वैसे ही हमें इस पार्ट को सिलाई लगाने के बाद राइट साइड पे इस तरह से टर्न कर लेना है और यहाँ पे आपको कवर सिलाई लगा के यहाँ पे सिक्योर कर लेना है इसे। और यहाँ पे हमें पैटर्न और करनी है जो प्रिंटेड पार्ट से। तो ये मेरा बचा हुआ फैब्रिक है जिसे हम इसके नीचे रखेंगे और इसकी मदद से यहाँ पे हम इसे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम आर्म होल को मार्क कर लेंगे और ये जो हमारा पूरा शेप है उसमें हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। नीचे से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हल्का सा हम राउंड शेप देते हुए शेप को ड्रॉ कर लेंगे। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है।
यहाँ पे इस पार्ट को हमें फिक्स करना है और इसकी बॉर्डर है, इसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और यहाँ पे भी मैंने इसे सिलाई लगा के इसे सिक्योर कर लिया है। इसकी लेंथ है अप्रॉक्स 6 इंचेस। तो हमें 6 इंचेस का जो हमने फ्रंट का बॉटम कट किया था उसकी लेंथ हमें रखनी है 6 इंचेस। तो सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। तो सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। दोनों की बॉर्डर हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी लेंथ हमें 6 इंचेस रखनी है। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम क्रॉस में कट कर लेंगे। तो मैंने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है जो, और एक्स्ट्रा जो हमारी चौड़ाई थी उसे मैंने कट कर लिया है। अब जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है इसके साथ हमें इसे जॉइन करना है। तो यहाँ पे हम फ्रंट का बॉटम जॉइन करेंगे। तो इसके ऊपर इस पार्ट को हम उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे और जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे हम इस तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पे भी उल्टा रख के आपको सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों को जॉइन कर लिया है। अब जहाँ पे हमारी जॉइनिंग है यहाँ पे हमें इस तरह का बेल्ट लगाना है। यहाँ पे आपको इस तरह से अंदर की तरफ बॉर्डर को फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई लगा के यहाँ पे इसे सिक्योर कर लेना है। और इसी तरह से ऊपर की तरफ भी हमें फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई करके यहाँ पे हम सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को सिक्योर कर लिया है सिलाई लगा के। अब हमें आर्म होल को तैयार करना है। तो ये हमारा जो एक आर्म होल है उसे हमें स्ट्रिप की मदद से बनाना होगा। तो उसी शेप का हमने स्ट्रिप कट किया हुआ है, यहाँ पे सिलाई लगा के हम जॉइन करेंगे स्ट्रिप को। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, हल्के हल्के हम कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद इस स्ट्रिप को हमें बैक साइड पे टर्न करना है और बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। तो हमारा आर्म होल तैयार हो जाएगा। आर्म होल को तैयार करने के बाद हमें जो हमारा बैक का पार्ट है इसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के शोल्डर फिटिंग कर लेंगे और शोल्डर फिटिंग के बाद हमें फिटिंग करनी होगी। तो दोनों पार्ट को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट, वो मैं लूँगी यहाँ पे 19 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड कर लीजिए लूजिंग के लिए। ऊपर से 14 इंचेस पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 17 इंचेस। और उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे और ये जो पॉइंट है उसे हमें क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। दोनों तरफ इसी तरह से हमें फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे फिटिंग करके हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब लास्ट में हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो ये जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है उसकी बॉर्डर हम इस तरह से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे और ये जो हमारा प्लेन पार्ट है उसकी भी बॉर्डर हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ यहाँ पे मैंने इस तरह से टैसल्स लगा दिए हैं और फाइनली इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारी डिज़ाइनर डबल लेयर कुर्ती। अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।